बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम। आप सब कैसे? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। तो आज हमारे घर आ रहे हैं मेहमान, तो उनकी मैं दावत कर रही हूँ और आपसे जो कुछ हो सका मैं शेयर करूँगी। आप मेरे साथ जुड़े रहें। तो मैंने ये बर्तन सारे धो लिए हैं, इनमें खाना होगा। अभी और भी धो रही हूँ, साथ साथ जो कुछ बना रही हूँ वो भी आपसे शेयर करूँगी। ये जो खीर है ना, मैंने बनाई है, आपको दिखाती हूँ खीर मैंने कैसे बनाई है, वो भी मैं आपको बताती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने खीर बनाई है, गन्ने के जूस या रस कह ले उससे बनाई है। कभी फिर मैं शेयर करूँगी। इतना बड़ा देज का है और बाकी मैंने जो कुछ बनाना है वो मुझसे इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि आपके साथ शेयर करती रहूँ क्या क्या मैं आज करती हूँ। ये गन्ने के रस की है, ये देखिए इतनी मज़ेदार बनती है ना। इसके अंदर चावल है, काली मिर्च है, काला नमक है, दूध है और अपनी मर्ज़ी से जैसे कि मूँगफली होती है, सौगी किशमिश होती है, वो अपनी मर्ज़ी से जो मेवाजात होते हैं ना वो अपनी मर्ज़ी से ऐड कर लीजिए। अब मेरे मेहमान आने वाले हैं तो मैं उनका इस्तकबाल करूँगी, तो कोशिश करूँगी कि आपको भी मैं दिखाऊँ कि गांव से ही हैं लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत उनके साथ हमारा लेन देन अच्छा है। अपने अपने गांव की ना रस्म रिवाज होते हैं ना, तो वो उन्होंने कहा कि आपका बेबी हुआ है, हमने आना है। माशाल्लाह 4 माह का हो चुका था, लेकिन हम कहते थे अभी सर्दी है, आप ना आइए, हम आएंगे आपके पास, आपने तकल्लुफ़ कोई नहीं करना। तो उन्होंने कहा ये तो हो नहीं सकता कि हम आपके घर ना आएँ। हमारा घर छोटा था तो हम सोचते थे इनकी दावत कहाँ पे करें। तो उन्होंने जब ये सोचा ना, जब ये सुना और उन्होंने गौर किया इस बात पे कि इन्होंने हमें होटल पे बुला के दावत करनी, उन्होंने हमें बताई कोई ना, लेकिन एक दिन पहले ना उनकी छोटी बच्ची ने बता दिया कि हम आपकी तरफ कल आएंगे। अचानक ही वो उन्होंने बताया और हमने छोटी मोटी सी दावत जो है ना रख ली। रात को हमने जूस मंगवाया था गन्ने का, तो वो हमने बना ली खीर। और फिर ये खुद ही वो मिठाई के डब्बे लेके, इतने बड़े बड़े डब्बे लेके आए। तो मैं ना सोच रही थी कि इतना हमने कुछ किया भी नहीं था, तो ये मिठाई रख देते हैं, वो खा लेंगे। और उनके बच्चे भी छोटे छोटे थे, देखे मैंने कभी नहीं मना किया। जो कुछ खाने वो मना कर रहे थे, लेकिन मैंने कहा जो कुछ मर्जी यहाँ से उठाएं और खाएं अपनी मर्जी से। ये मैंने प्लेट बनाई थी रसगुल्ले और गुलाब जामुन। मैंने सोचा कि गुलाब जामुन और रसगुल्ले एक में और बर्फ़ी एक में रख लो, लेकिन फिर मैं सोचा कि 2 जगहों पे एक मैं ड्राइंग रूम में भेजूँगी और एक लड़कियों की तरफ एक लड़के, फिर तो 4-4 प्लेटें हो जाएँगी मिठाई की, 2 हो जाएँगी मर्दों की तरफ, 2 और हो जाएँगी औरतों की तरफ। तो फिर मैंने सोचा एक-एक ही प्लेट होनी चाहिए, इसमें सारी मिठाई एक जगह पे ही रख दूँ। साथ में बिस्किट थे और नमक पारे भी थे, वो मैंने पता नहीं कहाँ पे रखे हुए हैं, मुझे अब नज़र नहीं आ रहे। तो मिठाई और बिस्किट, नमक पारे और खाने में उन्होंने कहा कुछ भी नहीं बनाना, हमने वापस चले जाना है। दूर से आए थे, तो मैं आपको बता देती हूँ सरगोदा से आए थे, तो वो इतना लंबा सफ़र है। तो ये साथ-साथ में उन्होंने कहा हमने कोई बड़ा गोश्त नहीं खाना, हमने गोश्त खा-खा के हम थक चुके हैं, हमने सब्जियों वाले चावल खाने। तो साथ-साथ ही मैंने चाय भी रखी हुई थी और चावल भी सब्जियों वाले तैयार कर रही थी। सब्जियाँ काटना भी पता है ना ये टाइम लगता है, वो भी मैंने बच्ची लगाई हुई थी। वो छोटे वाला डब्बा था, अब ये बड़े वाला है। साथ ही कर निकाल के ना चाय भी मैंने रखी हुई है और बातें भी कर रही हूँ उधर ही बैठ के। वो बच्चियाँ जो आई हुई थी ना, वो बातें भी कर रही थी और माल्टे भी ढेर सारे गाँव से आए हुए थे, सरगोदा से आए हुए, गाँव नहीं है वो ज़िला है। सरगोदा से माल्टे भी आए थे और ये देखिए चाय भी हमारी जो है ना कड़ चुकी थी। अच्छा बता रही थी ये, तो चाय मैं आपको दिखाती रहूँगी। ये सबसे पहले आते ही उन्होंने सर्दी लगी हुई थी, उनको मैंने चाय दी। फिर मैं खाने-पीने की तैयारी करती रहूँगी और साथ ही बताऊँगी कि बेबी के जो कपड़े हैं ना वो लेके आए हैं और मैं इंशाल्लाह आपको दिखाऊँगी भी। ये मैंने फ़िश, जो मैंने कहा है कि मैं फ़िश पॉइंट पे होती हूँ, तो मैंने सोचा कि घर पे बनाते-बनाते मसाले लगाते-लगाते इतना टाइम हो जाना है, तो उन्होंने 1 घंटा भी नहीं बैठना और बंदा काम करता रहे और उनके पास बैठे भी ना, गप ना लगाए, हाल-चाल ना पूछे, तो कोई खाने तो आता नहीं है ना, मिलने ही आते हैं। हर कोई घर में खाता-पीता तो रहता है ना, ये तो नहीं ना ये खा ही नहीं सकता बंदा, घर में कुछ नहीं खाते। तो ये ना फ़िश मैंने बनी बनाई जो है ना, फ्राई हुई हुई ना 5 किलो ना वो मंगवा ली
और फिर मैं साथ साथ ही रख रही थी। बस 2 मिनट में खाना हमारा लगने वाला था और ये देखे मैं साथ साथ ही थोड़े थोड़े ना कोई बच्ची मिलती थी तो उसको पकड़ा के ना मैं कहती थी अपनी ना फैमिली को भी दिखा लो, यूट्यूब फैमिली है ना, अब उनको भी दिखाना, क्योंकि आप बार बार कहते हैं कि व्लॉग व्लॉग व्लॉग। मैं तो आपको पता है ना, मैंने जब शुरू किया था मेरा दिल करता था कोई खाने पीने वाली चीज़ें जो है बस वो शेयर किया करूँ। अब मैं व्लॉग बनाने लगी हूँ तो व्लॉग जो होता है ना वो सारा दिन लगे रहे तो तब जाके शाम को बनता है। और ये मैं माल्टे भी साथ-साथ है ना निकाल के धो के वो खुद ही लाए थे तो मैं धो-धा के ना रख रही थी कि ये भी कोई किसी को माल्टे की ज़रूरत है ना, वो भी ले ले। मैंने गोभी, गाजर, मटर, आलू इसका पुलाव बनाया था और साथ में ही सलाद जो चीज़ें घर में मौजूद थी वो ही मैंने रख ली, क्योंकि वो जो मेहमान आए थे ना वो बहुत दीनी घराने से उनका ताल्लुक़ था। वो कहते थे कोई इतना बेटियों के घर से पानी भी नहीं पीना चाहिए, तो कोई ख़र्चा-वर्चा ना कीजिएगा। तो मैंने कहा कुछ भी मैं बाहर से नहीं मँगवाऊँगी। जो कुछ किया वो फ़िश भी मैंने मँगवाई, चोरी-चोरी से मँगवाई। ये सलाद भी घर उनके सामने ही जो कुछ कर रही थी उनके सामने काट-कूट के ना बच्चियों से हेल्प लेके ना, तो उनको सब मैंने कहा मैं कुछ भी पैसे ज़ाया नहीं करती, मैंने घर फ्री से जो कुछ निकालना है। फिर मैं कर के तैयार इधर बेड पे लगा रही थी कि मुझे आसानी हो जाए। ये खीर थी और ये फ़िश थी और साथ ही मैंने सलाद भी रख दिया था और मैं पुलाव बिल्कुल दम पे था। तो वो जब बैठेंगे तो उस वक़्त ही मैं उनको दूँगी गरम-गरम। लीजिए जी आप पुलाव भी सब्ज़ियों वाला आ गया, ये देखिए। अब मैं सबको कह रही थी कि आ जाइए और ठंडा ना हो जाए, ये खा जाइए। फ़िश भी इतनी गर्म थी ना, 5 मिनट का सफ़र है जहाँ से मैंने फ़िश मँगवानी होती है। तो गरम-गरम फ़िश थी तो वो भी जो है ना अभी मैंने शॉपर से निकाल ली थी और मैंने साथ रहे उन्होंने जब उन्होंने देखा ना पहले चाय-शाय पी के, उन्होंने कहा अभी भी ज़्यादा आपने कुछ कर दिया है। अभी मैंने कुछ ना कुछ और मँगवाना था तो वो मना कर रहे थे कि हमने कोई खाना नहीं है, इतना सफ़र करके आए हैं, अब खाएँगे तो पेट जो है ना हमारा ख़राब हो जाएगा, उल्टियाँ करेंगे बच्चे, तो आप कुछ भी ना कीजिएगा। तो मैं आपको कह रही थी कि हमारे ना इलाके का एक रिवाज है कि जब बेटी के घर बच्चा पैदा होता है तो बहुत कुछ ले जाते हैं। खाना हो चुका था, बाद में वो जाने लगे थे लेकिन मैंने कहा कि अब चाय दोबारा होगी, आपने चाय पीनी है। तो फिर साथ-साथ मैं चाय बनाती हूँ और आपको बताती हूँ। उन्होंने कपड़े लाए मेरे बेबी के, तो माशाल्लाह इतना उन्होंने ना तकल्लुफ़ किया। जब भी छोटी-सी छोटी खुशी होती है ना, वो हमारी खुशी में शामिल होती है। अब उनकी बेटी की शादी है हमारे उस्ताद जी की, तो इंशाअल्लाह मैं वो भी व्लॉग बनाऊँगी, तो इंशाअल्लाह मैं उसकी शादी पे मेहंदी भी लेके जाऊँगी। ये मेरे बेबी के कपड़े वो दिखा रही थी। अल्लाह सबके नसीब करे अच्छे और मेरे बेटे के नसीब भी करे, हमें हमें उसकी खुशियाँ नसीब करे। हँसता मुस्कुराता रहे। आप भी अपनी दुआओं में याद रखिए मेरे बच्चे को और लाज़मी माशाल्लाह कहिएगा, कोई भी अच्छी चीज़ हो तो माशाल्लाह कह दीजिएगा। ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। गिफ्ट तो गिफ्ट होता है। ये मेरे उस्ताद थे, छोटा-सा क्लिप आया है। तो अगर आपको मेरा व्लॉग आज का अच्छा लगा तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तो ये सब चीज़ें जो है ना वो आपने बहुत दिल से, जज़्बात से इतनी चीज़ें थी, ये देखिए अब उन्होंने सही तरीके से हमें बताया। ये हमारे कम्मी होते हैं ना जो टेंड करती हैं, उनके खेस भी थे, जो नानके लेके आते हैं। वो ना एक म्यूज़िक में लगा वो नानके आए नी बे नानके आए, तो वो वाले नानके आए थे। तो उन्होंने कहा ये कमियों को लाज़मी देने, जो घर में काम करती है उसको उसके लिए चादर थी, मेरी बच्चियों के लिए कपड़े थे, मेरी मियाँ के कपड़े थे, मेरे बेटे के कपड़े थे। छोटी-छोटी इतनी प्यारी-प्यारी चीज़ें थी, कीमत-शीमत का तो मुझे नहीं पता, जज़्बात और मोहब्बत कूट-कूट के भरी हुई थी। तो मुझे तो जो भी गिफ्ट देता है ना, दिलो-जान से ज़्यादा प्यारा लगता है, तो फिर मैं उनको पहन के भी दिखाती हूँ, इस्तेमाल भी करती हूँ, उनको भी जाके गिफ्ट देती हूँ। अगर मेरे ये गिफ्ट पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।